हाँ तो दोस्तों, आपको पता ही है, एक प्लांटर में जब पौधा जब काफ़ी दिनों तक ग्रो करता रहता है ना, तो उसके रूट्स इतनी ज़्यादा डेंस हो जाती है नीचे से, उसकी रूट को नीचे से बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। फिर वो क्या करता है, अपने आप को धीरे धीरे मारने लगता है, ख़त्म करने लगता है, क्योंकि उसकी रूट्स को न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रही हैं। वो इतनी ग्रो हो गई हैं, उनको भोजन चाहिए, बट इस प्लांटर में जितना आ सकता है उतना उसके लिए काफ़ी नहीं है। फिर हमें क्या करना चाहिए, इसकी रूट प्रूनिंग। और देखिए, टाइमली आप इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करते हैं ना, तो ये हाल होते हैं। ये देखिए, इसने प्लांटर को ही फाड़ दिया, इसके रूट्स ने। और ये एस्पेगरस फन है ना, जो इसकी रूट सॉरी बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, बहुत एक ही साल में घनी हो जाती हैं। और ये पौधा मेरा 2 साल से इसी में ही था, तो मेरी नज़रों से बार बार ये मिस हो रहा था, ये चीज़ रूट में इसकी प्रूनिंग करने का सॉरी। तो उसने क्या करा, बाद में इतनी रूट्स डेंस हो गई कि इसने प्लांटर को ही फाड़ दिया। अब मेरी नज़र जब इस पे पड़ी, तो ये देखिए, इसकी रूट्स यहाँ नीचे से भी ग्रो हो रखी, यहाँ जो ड्रेनेज हो ना सॉरी। तो इसको निकालते हैं, दिखाती हूँ मैं इसकी रूट्स को। ये देखिए सॉरी, ये देखिए कितनी भयंकर बड़ी हुई थी रूट्स। ये देखिए, इसके रूट्स में नहीं छोटे छोटे से ट्यूबर्स होते हैं, इनमें सारा इनका खाना पानी स्टोर होता है। तो ना, अब क्या करना है आपको, सॉरी जरा गला में एक ऐसा लगा, कुछ धांस सी लगी है। ये देखिए, यहाँ देखिए कितनी रूट्स, और यहाँ नीचे तो बिल्कुल ग्रो करने की जगह ही नहीं थी इसको, तो इसकी वजह से बेचारे ने प्लांटर ही तोड़ दिया। तो अब क्या करना है, इसकी रूट प्रूनिंग करनी है हमें। ये देखिए, जितनी भी नीचे से इसकी मिट्टी है, इसे हटाते रहिए। ये साइड की जितनी रूट्स हैं, इनको भी हटाते रहना, उससे क्या होगा, इसकी कटिंग इजीली हो जाएगी, प्रून हो जाएगा। यही इसकी रूट प्रूनिंग इसे ही कहते हैं, कि जब आपका पौधा, ये देखिए, ये इसकी एक्स्ट्रा रूट्स है ना, इनको अगर आपको तो उसी प्लांटर में लगाना है, फिर तो थोड़ी थोड़ी रूट प्रूनिंग करके उसको नए बड़ा प्लांटर दे दीजिए, पहले से बड़ा। बट अगर उतने ही प्लांटर में, 8 इंची प्लांटर में ही रखना है, ये पहले भी 8 इंची में ही ग्रो कर रहा था, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास और प्लांटर है भी नहीं, अभी वो भी लाने हैं, तो ये मैं कट कर दूँगी, ताकि उसी 8 इंची में ये फिर से ग्रो कर सके। ऐसे जितनी इसकी रूट्स हैं वो काट दीजिए, मतलब ऊपर ऊपर की, बहुत ज़्यादा नहीं काटनी है कि पौधा स्ट्रेस में ही आ जाए, इतना भी नहीं, कि ये साइड साइड की रूट्स और नीचे की रूट्स सारी इसकी काट दीजिए। पुरानी मिट्टी भी थोड़ी रूट से हटा दीजिए। ये देखिए, तो ये देखिए, मैंने काफ़ी सारी रूट्स इसकी ट्रिम कर चुकी हूँ। ये देखिए, और पुरानी मिट्टी भी इन रूट्स में थी ना जो, वो भी हटा सकती हूँ, क्योंकि इसमें हम अच्छी न्यूट्रेंट वाली खाद भी देंगे। मार्च का महीना, फरवरी का महीना है, इस टाइम तो खाद देना बनता भी है। तो ये देखिए, अब क्या करना है, इसको प्लांटर को इसमें बिठा देंगे। दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा पीछे ले जाते हैं। ये देखिए, ये वाला मैंने प्लांट इसमें रख दिया। अब इसमें पहले थोड़ी मिट्टी भर देंगे चारों तरफ से। ये मिट्टी मैं पहले से रेडी करके रखी हुई है, जिसमें नीम ऑयल, वो सॉरी नीम खली, मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट और बोन मील, ये तीनों चीज़ें मिली हुई हैं। ये करके अब इसमें थोड़ा ये खाद जो है, मैं काऊ डंग कंपोस्ट लेके आई हूँ, ये इसमें डाल देना, इसकी रूट्स में, ये वाली एक लाइन पूरा से भर के। ये देखिए, जैसे ये है ना, इसके यहाँ साइड साइड में, क्योंकि रूट यहीं से डेवलप होंगी सारी, जो न्यू रूट्स आएंगे ना। ये इस तरह से आप अपने
उसके ऊपर एक लेयर फिर से मिट्टी की बिछा दीजिए। उससे क्या होगा ना, खाद जब पानी आप डालोगे, जो आपने फर्टिलाइजर डाला वो गिरेगा नहीं बाहर पानी के थ्रू, तो वो थोड़ी मिट्टी के नीचे बैठ जाएगा, तो उससे पानी बहा के नहीं ले जाएगी खाद को, और ये अच्छे से सेट हो जाएगा पौधा आपका। अब इसमें क्या आपको भरपूर मात्रा में पानी देना है, पूरा अच्छे से नमी बना के रखिएगा 10-15 दिन। और जिस प्लांट की रूट प्रूनिंग हुई होती है उसको थोड़ा 10-15 दिन सेमी शेड में रखिएगा, कि ताकि वो रूट्स उसकी डेवलप हो सके। जैसे ही ये अच्छी न्यू ग्रोथ निकालेगा, फिर आप इसको ब्राइट लाइट की तरफ रख सकते हैं। वैसे ये 1-2 घंटे की धूप को अच्छे से गर्मी की बर्दाश्त कर लेता है, और बहुत अच्छे से ये ना गार्डन में ऐसा बुशी लुक लेके आता है। तो अभी मैंने इसकी शेप भी देनी है, इसे ऐसे करके थोड़ा मैं सोच रही हूँ उसको कट भी कर दूँ। वैसे जब रूट प्रूनिंग की होती है तो ऊपर से कट करना अच्छा नहीं होता, माना जाता है कि प्लांट स्ट्रेस में आता है, बट ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है, तो इसी से मैंने डिवाइड कर, ये रूट से ही डिवाइड हो जाता है बहुत ये प्लांट। और बहुत सारे प्लांट मैंने बनाए थे, इसको भी मैंने रूट जब डिवाइड की थी इसकी, तब मैंने इस प्लांट को, क्योंकि आप जब रूट से डिवाइड करते हो ना, जितना एजेड आपका पहला प्लांट है उतना ही एजेड दूसरा प्लांट भी होता है, क्योंकि वो एक साथ ग्रो हुए होते हैं, तो ऐसा डर की बात नहीं है। यही अगर मेरा शायद नया प्लांट होता तो मैं नहीं करती, इसकी एक दिन रूट पूरी करके 10-15 दिन बाद न्यू ग्रोथ का इंतज़ार करती, उसके बाद इसको शेप में देती। और ये इसकी जितनी भी ड्राई लीव्स हैं इनको हटा दीजिए, उससे ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और हेल्दी दिखेगा पौधा आपका। तो थोड़ा सा ट्रिमिंग और कर देती हूँ। इसकी ना जितनी भी आप ये न्यू ग्रोथ के ऊपर से टिप से वो करोगे ना ट्रिमिंग, ये अपने यहाँ रूट से नई प्लांट ग्रो करता है, जिससे ये बुशी बनता है। अभी देखना 1 साल के अंदर इसने पूरा भर देना, शायद इस प्लांटर को भी तोड़ देगा। इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा ग्रो होती है, फास्ट ग्रो। अगर अच्छा इन्वायरमेंट इनको मिला इनके हिसाब से, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये है इस प्रेगेसपन की मैंने केयर टिप्स भी बता दी है। ब्राइट लाइट का प्लांट है ये पानी इसको आप 1-2 दिन नहीं भी दोगे तो बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि इसके नीचे ट्यूबर्स होते हैं, वो पानी खाना पीना सब स्टोर करके रखते हैं। तो 1-2 दिन की पानी नहीं मिलेगा तो ये बर्दाश्त कर जाते हैं। तो ऐसे देखिए, अभी ऐसे मैंने इसको ट्रिम कर दिया, अब ये हेल्दी ग्रो होगा। जैसे ही इसकी प्लांट नए रूट्स को, इसकी रूट्स नए खाद को यूज़ करने लगेगी, और वैसे ही ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये देखिए इसके ट्यूबर्स होते हैं ऐसे, इनमें इनका ये रूट के नीचे इनकी इस तरह से ट्यूबर्स होती है। बहुत आप इसको दबाओगे ना तो इसमें ढेर सारा पानी होता है, तो इसलिए इसको पानी ज़रा कम ही दीजिएगा जब मिट्टी इसकी, और वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए इसको ना। जितने भी ये ट्यूबर्स वाले प्लांट होते हैं ना, जैसे स्पाइडर प्लांट का भी इसी तरह से ट्यूबर्स होते हैं, इनको पानी ज़रा कम चाहिए, मतलब वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। इनकी रूट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, बट टाइम से देते रहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी आपने सोगी मिट्टी बनाई रखी, वेल ड्रेन नहीं है, तो ये इसके ये ट्यूबर्स गलने लग जाते हैं, और उससे प्लांट फिर स्ट्रेस में आता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये टिप्स हैं इसकी, और इस तरह से रूट डिवाइड करिएगा तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और इन दिनों मार्च में आप देख लीजिए किस किस प्लांट में आपको रूट डिवाइड है, और रूट डिवाइड का आपका पता हो जाएगा। ड्रेनेज होल से उनकी रूट निकलने लग जाती हैं, तो बस वही एक सिग्नल है। या फिर ऊपर से जब वो नीचे से ग्रो नहीं हो पाती, फिर ऊपर रूट्स निकाल देती हैं अपनी। तो ये 2 सिग्नल होते हैं इनके, तो बस यही आपने वॉच करना है, और अच्छे से पौधा आपका ग्रो होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छे कमेंट भी दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।